फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से धातुओं के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अपना एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? जो लिथार्ज होता है वह लेड ऑक्साइड को कहा जाता है। लिथार्ज किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी प्रकार की है। रबड़ उद्योग में स्टोरेज, बैटरी के निर्माण तथा फ्लिंट कॉच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेड ऑक्साइड का यहाँ पे उपयोग होता है। वाइट लेड, जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो बेसिक लेड कार्बोनेट को सफ़ेदा या वाइट लेड कहा जाता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह लेड और 3 धातुओं से मिलकर बनता है। आशा धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम को कहते हैं। यूरेनियम से ही क्या है, परमाणु बम और जो बिजली घर होता है, परमाणु बिजली घर, उसमें उपयोग होती है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। हैबर विधि में किस गैस के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में यूरेनियम कार्बाइड का प्रयोग अनुपयोग होता है? तो अमोनिया में। अमोनिया गैस के उत्पादन में क्या है, यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग होती है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फोटोग्राफी में। कृत्रिम गोल्ड कैसे कहते हैं? तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज को हम कृत्रिम गोल्ड कहते हैं। धातु युक्त पदार्थ क्या है? तो खनिज है। जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं। धातुओं के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? तो इसमें चमकदार, आघातवर्ध, तन्य होते हैं। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट है। कैंसर रोग के इलाज में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट का। इस्मेलेटाइट की धातु का अयस्क है? तो निकिल का है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम पर ऑक्साइड का। ग्रीनोकाइड किसका मुख्य अयस्क है? तो कैडमियम का। जिस धातु का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक, बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है, कैडमियम का। एंटीनाइड क्या है? तो रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है? तो स्टील व सीमेंट का। थोलियम का संकेत क्या है? तो टीएम है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? 1827 में। औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। कौन सी धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक है? तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बॉक्साइट अयस्क किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। लौह अयस्क के मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? लौह अयस्क तांबे के जो लौह अयस्क हैं तो सिंहभूम, सिक्किम, उड़ीसा, नेपाल और भूटान में तांबे के अयस्क मुख्य रूप से वहाँ पे पाए जाते हैं। तांबा किस रंग की चमकदार धातु है? तो गुलाबी लाल होती है। तांबा का क्वथनांक 2320 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे को उबालने पर इसमें कौन से रंग की वाष्प निकलती है? हरे रंग की। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पैराइटिन की धातु के अयस्क है? तो लोहा के हैं। ग्लाम्स, स्टीफेनाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर की धातु के अयस्क है? तो चांदी होगा। अमलगम किसके द्वारा बनते हैं? चांदी से। स्टील धातु के अवयव घटक कौन है? तो लोहा और कार्बन होगा। स्टेनलेस स्टील के अवयव घटक कौन है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम। ऐसे तत्व जिसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु होते हैं। धातु में विद्युत चालकता का घटता क्रम क्या है?
चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, टंगस्टन। सबसे ज़्यादा क्या है, चांदी की चालकता होती है, उसके बाद तांबे की, उसके बाद एल्युमिनियम की, उसके बाद टंगस्टन की। क्या है, घटनाक्रम है। किस धातु की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम है, शीशे की। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय प्रकृति होती है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। एल्युमिनियम, जिंक एवं पीबी के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभय धर्मी प्रकार के होते हैं। धातुएं प्राय किन अम्लों से हाइड्रोजन स्थापित करती हैं, तनु अम्लों से। भूत प्रॉपर्टी में मिलने वाले प्रमुख धातुएं कौन सी हैं, तो सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। भूत प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं, यानी मिनरल्स कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओट्स कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा धातु क्रम। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, धातुमल। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यंक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिली वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए, निस्तापन। किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यंक के से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिली अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए, तो भर्जन होगा। किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यंक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है, स्मेल्टिंग होगा। कार्बोनेट अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, भर्जन। धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना किस प्रक्रिया के उदाहरण है, संक्षारण के कारण होती है सब। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो उसकी भार क्या बढ़ जाती है। लोहे में जंग लगने के लिए किस पदार्थ का निर्माण होता है, फेरिसफोरिक ऑक्साइड का। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाती है जब जंग लगती है। तो लोहे को जंग से किस प्रकार बचाया जा सकता है, तो पेंट करके, या तो तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या शुद्ध लेपन द्वारा, या क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण, या मिश्र धातु बनाकर। इन सबसे क्या है, लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली पर चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। कैडमियम एवं पारा शरीर के किस अंग को नष्ट कर देते हैं, गुर्दों को। लेड शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, जिगर, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। बाद में टंगस्टन का उत्पादन किस खान से होता है, तो राजस्थान स्थित जो देवगाना खनिज है वहाँ से होती है। टंगस्टन तंतु के उपाचयन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियन धातु किससे जलती है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों से। बेडोलेआइट किसका अयस्क है, जिरकोनियन का। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के कारण नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का। बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो बेरिलियम का। फ्रांसिसियम क्या है, एक रेडियो सक्रिय धातु है, तत्व है। स्टेनलेस सल्फाइड को क्या कहते हैं, हम मोजेइक गोल्ड कहते हैं। स्टेनलेस सल्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पिंड के रूप में। कौन सी धातु अपरूपता प्रदर्शित करती है, तो हाँ होगा टेन धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है। कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। बेराइटा वाटर किससे कहा जाता है, बेरियम हाइड्रॉक्साइड को। कि धातु का उपयोग बेरियम मेल के
रूप में उदर के एक्सरे में होता है बेरियम सल्फेट। अतिशाबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण। अतिशाबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? लिथियम है। कौन सी धातुएं अपनी कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो चांदी होगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, प्लेटिनम तथा बिस्मिथ होगा। उत्कृष्ट धातुएं कौन सी है? सोना, प्लेटिनम, चांदी, पारा। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सोना व चांदी। कि धातु के प्रवाह में कौन सी धातु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है? पारा व लोहा। किस धारा की सर्वोत्तम चालकता धातुएं कौन सी है? चांदी एवं तांबा की है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण किस वर्ष हुआ? 1827 में। रेडियम का निर्माण किसने किया था? तो पिच ब्लेड से निष्कर्षण किया जाता है। रेडियो का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण सर्वप्रथम किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? प्लेटिनम की। प्लेडियम। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? गैलियम। की धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? सेलिनियम का होता है। कि धातु में लोहा उपस्थित होता है? साइटोक्रोम में। कि धातु का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? जियोलाइट का। किस यौगिक को पर्ल एस कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3। निकेल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली की धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमिक ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु की मिश्र धातु है? एंटीमनी, तांबा व टिन की। बारूद किस पदार्थ का मिश्रण है? 75% पोटेशियम होती है, नाइट्रेट 10%, 15% चारकोल व अन्य पदार्थ होते हैं। बायबीट धातु में क्या होता है? 89% टिन होता है, 9% एंटीमनी, 2% तांबा होती है। समूह फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। और समूह सेकेंड तत्व के क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। कि धातु को रणनीतिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम को। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में तथा नाभिकीय रिएक्टरों में की धातु का हम प्रयोग करते हैं? टाइटेनियम का। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? मैग्नीशियम का। जलरोधी कपड़े तैयार करने में किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक रहती है? तो पिटवा लोहे में 0.12 से लेकर 0.25% तक होती है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की प्रक्रिया का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो रेल की पटरी हो गया। मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता होती है। शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होती है? लौहमयता होती है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में कौन सा रोग पाया जाता है? लौहमयता का। मानव शरीर में तांबे की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसे को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा। जिंक फास्फाइड का उपयोग किस रूप में होता है? चूहा विष में। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। जस्ते का फूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। व्हाइट था अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। मरहम था चेहरे की क्रीम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। हार्न और सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को। फोटोक्रोमियम कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर किसका निशान लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाले हो जाने के कारण किसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को ही। फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों? चांदी अंडे में उपस्थित अंडक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा व या चांदी को।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए किसी सोने का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का होता है। झूठा सोना या खो का सोना जिसे कहते हैं फुल गोल्ड किसे कहता है? आयरन पायराइड्स को। स्वर्ण लेपन में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है, पोटेशियम उर्सी साइनाइड का। सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आरिक क्लोराइड का। सफेद सोना किसे कहता है? प्लेटिनम को। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारे को। पारे का निष्कर्षण मुख्यतः किसमें होता है? सिनेबार से। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे की वाष्प और आर्गन। सबसे अधिक अस्थायी तत्व क्या है? शीशा है। किस मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है? लेड आर्सेनिक। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? पारा है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? एल्युमिनियम। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। नीले थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट होगा। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। किन तंत्रों के लौड़ों द्वारा अतिबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? ये सार व बी। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? थोरियम के हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? समृद्ध यूरेनियम। रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? फ्लोरीन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? लोहा है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग होता है? सीसा। वायुयान के निर्माण के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है? पैलेडियम। ईडम उत्प्रेरक की धातु का नाम है? प्लेटिनम का। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु है? लोहा है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा एवं जस्ता। किस शीशे का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है? कार्बन शीशा का। धातुओं को हथौड़े से पीटकर बहुत पतली चादरों के रूप में ढालना क्या कहलाता है? आघातवर्ध कहलाती है। कौन सी धातुएं सर्वाधिक मात्रा में आघातवर्ध है? तो सोना चांदी। अत्यधिक तन्य धातु कौन सी है? चांदी हो जाएगा। चांदी के 100 किग्रा द्रव्यमान से कितने मीटर तार बनाया जा सकता है? 200 मीटर। सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैसे तत्व हैं? धनात्मक है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकार की होती है। जब धातु हाइड्रोजन से विक्रिया करती है तब क्या बनाती है? हाइड्राइड। किस विधि के द्वारा अनापेक्षित अशुद्धियों को दूर किया जाता है? सांद्रण के द्वारा। इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग ऑफ मैट्रिक्स। अयस्क से गंग के पृथक्करण की विधि क्या कहलाती है? सांद्रण। टीन स्टोन का सांद्रण पैरोमैग्नेटिक अयस्क का सांद्रण किसके उदाहरण है? भू पृथक्करण का। तांबा सीसा तथा जिंक के सल्फाइडों के सांद्रण में किस विधि का उपयोग होता है? फेन प्लवन विधि का। किस विधि के द्वारा लोहे के अयस्क का समृद्धिकरण किया जाता है? चुंबकीय विधि द्वारा। किस विधि के द्वारा लोहे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं? तापन। किस विधि में कार्बोनेट अयस्क को तीव्रता से वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित कराया जाता है? निष्तापन हो जाएगा। किस विधि में उपाचयन के द्वारा विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है? शुष्क विधि। किसी विधि द्वारा किसी उपयुक्त अभिकारक की उपस्थिति में अयस्क की लीचिंग कराई जाती है? नम विधि। वाष्पशील धातुएं कैसी जैसे मरकरी तथा जिंक कैसे शुद्ध की जाती है? आसवन द्वारा। कौन सी विधि गलन पर आधारित है? द्रवीकरण। द्रवीकरण द्वारा कौन सी धातुएं शुद्ध की जाती है? टीन लेड। किस विधि के द्वारा शुद्ध धातु को कैनोड पर इकट्ठा करके शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन। कि धातु के स्रोत स्पोडोमीन तथा लेपिडोलाइट है? लिथियम। कि धातु का स्रोत पिल्सपार है? तो सोडियम होगा। कि धातु के स्रोत कार्नेलाइट तथा मैग्नेसाइट है? मैग्नीशियम। कि धातु के स्रोत लाइमस्टोन डोमोमाइट तथा जिप्सन है? कैल्शियम। कि धातु के स्रोत कापर पायराइट क्यूप्राइट तथा मैलेकाइट है?
कॉपर। कि धातु के स्रोत बॉक्साइट था क्रायोलाइट है एल्युमिनियम। कि धातु के स्रोत जिंक ब्लेड या जिसे हम स्पिरिलाइट था कैलामीन कहते हैं तो जिंक हो जाएगा। कि धातु का स्रोत गलेना है लेड का है। कि धातु का स्रोत कैसीटेराइट है टीन। कि धातु के स्रोत अर्जेंटाइट था हॉर्न सिल्वर है चांदी का। कि धातु के स्रोत मुक्त तांबा था चांदी का अयस्क है सोना। कि धातु का स्रोत क्रोमाइट है क्रोमियम। पीतल के अवयव घटक कौन है तांबा जिंक। कांसा के अवयव घटक कौन है तांबा टीन। टाका के अवयव घटक कौन है सीसा टीन। जर्मन सिल्वर के अवयव घटक कौन है तांबा निकेल जिंक। एल्युमिनियम तांबा मैग्नीशियम एवं लघु मात्रा में मैग्नीज अवश्य के मिश्र धातु कौन है ड्यूरेलियम। मूर्तियां जहाज व तमगे किस मिश्र धातु से बनाए जाते हैं कांसा से। सामान्य नमक यानी Cl की किसकी यौगिक है सोडियम और क्लोरीन की। सामान्य नमक कहाँ से पाया जाता है समुद्री जल से। मैग्नीशियम क्लोराइड किस गुण के कारण पसीज जाता है प्रस्वेदी। कास्टिक सोडा वॉशिंग सोडा तथा बेकिंग सोडा किससे परिवर्तित है सोडियम क्लोराइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। क्रिस्टलन जल के वायुमंडल में मुक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है उत्फुल्लन। कठोर जल को मीठा बनाने में किसका उपयोग होता है क्रिस्टलन जल का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है बेकिंग सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं चूना। कैल्शियम ऑक्साइड किससे बनाने में उपयोग होता है सीमेंट तथा कांच में। कागज तथा कपड़ा उद्योगों में किसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे कहता है कैल्शियम सल्फेट को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे गर्म करके बनाया जाता है जिप्स से। किस उपयोग मूर्तियों के लिए साँचे बनाने में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एक दो बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक्स।